students, hope you all are good. Hope you all are enjoying the video lecture series. In this video, students, we will discuss about the lengthened contractions. Before that, we have completed the D block elements, in which we cover the electronic configurations, physical properties, atomic radii, ionic density, melting point, most important topic, and magnetic moments. काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो आपके लिए, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं, हमने सारी सीरीज देख ली थी. उसके आप सिंपल यूजिज रिएक्शंस वाला थ्योरेटिकल पार्ट रहता था, वो आप खुद कर सकते हो सिंपल सा. अब जो समझाने वाला पार्ट है, अब हमने देख लिया था डी ब्लॉक में आपके जैसे 4 सीरीज थी, 3D 4D 5D और 6D, जो हम आप देखते हो. तो वो सीरीज हो चुकी थी. उसके बाद हम देखते हैं कि एफ ब्लॉक है ना, एफ ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि दो आते हैं. एक हम बोलते हैं जिसको लेंथेनाइट सीरीज वाला, एक एक्टिनाइट. अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो 2 नीचे टेबल होती है, वो एफ ब्लॉक के होते हैं. लास्ट वहाँ पे भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एफ सेल के अंदर. और ये हमने थोड़ा सा इसका वहाँ पे भी किया था डिस्कस स्टूडेंट्स, जब हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डिस्कस कर रहे थे डी ब्लॉक में. तो हमने आपको क्या बोला था कि 3D से जब 4D आ रहे हो आप, तो साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि नई सेल ऐड हो रही है. लेकिन हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखी थी कि जब आप 4D से 5D की तरफ आते हो ना, इन दोनों की साइज इंक्रीज नहीं होती, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाती है, इक्वल हो जाती है. यहाँ पे क्या रीजन लगता था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. वो क्यों आ जाता था, क्योंकि यहाँ पे आप कौन एंटर हो जाता था, एफ. और हमने आपको बताया था कि एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है. तो इसीलिए जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है लास्ट वाले, तो पुअर है तो आसानी से अटैक कर लेगा उसको. तो जितना क्लोज आएगा तो साइज क्या हो जाती थी, डिक्रीज. तो एक फैक्टर तो ये लग रहा था, और नीचे की तरफ जा रहे थे, नई सेल ऐड होने की वजह से साइज क्या हो रही थी, बढ़ रही थी. कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज घट. दोनों फैक्टर जब डोमिनेट हो जाते हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो साइज इनकी ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होती है. ठीक है. और वैसे हमें इसको इन डिटेल डिस्कस करना है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस, क्या थिंग्स है. वैसे अगर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात अगर हम करें तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड में सबसे इंपॉर्टेंट एक तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस पता होना चाहिए, लेंथेनाइड के लिए भी और एक्टिनाइड के लिए. तो जर्नल की बात करें तो यहाँ पे यूज करते हैं हम जीनोन, जिसका होता है आपका 54. दैट मीन्स 54 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से फिल कर दी. उसके बाद होता है स्टूडेंट 4F 1 से 14 होता है आपका, और 5D 0 से 1 एंड 6S 2. ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक. एस में सब में 2 रहने वाले स्टूडेंट्स. और ये देखना है आपको कि कौन से एलिमेंट हैं आपके जिसमें डी में 0 रहेंगे, किसी में डी में 1 रहेगा. और एफ में आपको बताया कि मैक्सिमम हम 14 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, और अगर हाफ फील्ड की बात करें तो 7 हो सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जर्नल सी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने लिख दी है आपकी. ये 54 ये स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, लेंथेनम, सीरियम, लास्ट की अगर बात करें तो ल्यूटेडियम तक होता है. ठीक है. 57 से लेकर ये 58 लास्ट एलिमेंट प्लूटोनियम. इनमें वैसे आपको एटॉमिक नंबर मेंशन कर देता है, अगर आपको याद नहीं रहता. मान लो कि अगर वो आपसे पूछता है तो एटॉमिक नंबर दे देगा. जैसे 3D सीरीज था ना, तो उसमें 21 से लेकर 30 तक तो आपको पता होना चाहिए पहले से ही कि कौन से एलिमेंट का क्या है, अगर आपसे वो मैग्नेटिक मोमेंट की क्वेश्चन निकलवाता है तो. अब स्टूडेंट्स ये तो आप कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस में, बस आपको वो देखनी है कि कौन से एलिमेंट है. जैसे लेंथेनम होता है, एक सीरियम है, एक गैडोलियम और एक होता है ल्यूटेटियम. ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा. याद रख सकते हो आप, लेंथेनम में, सीरियम में, एक होता है गैडोलियम जिसका 64 है, और एक लास्ट ल्यूटेटियम. ये एलिमेंट 4 ऐसे हैं आपके. अगर हम बात करें तो इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1. और सभी की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो सबसे पहले जीनोन में 54 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 में भेज दोगे तो 54 2 कितने हो गए, 56. 56 के बाद आपको पता है कि इन 4 एलिमेंट्स में तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन भेजना है. अगर इनके अलावा और किसी की पूछते हैं आपसे तो आप क्या करोगे, 54 इसमें भर दोगे, 2 यहाँ पे 56. बाद में जितना भी उसका एटॉमिक नंबर मेंशन है उसमें वो इलेक्ट्रॉन किसमें भेज दोगे आप, एफ के अंदर. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लिख सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है. उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज है. तो फिजिकल वैसे सारी तो नहीं है, जैसे हमने डी ब्लॉक की तो काफ़ी सारी डिस्कस की थी ना, कि आपका रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या है, आयनिक डेंसिटी, इसमें वो नहीं है. इसमें सबसे पहला तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है आपका, एटॉमिक रेडियस का देखना है आपको. ठीक है. और एक सबसे इंपॉर्टेंट हमें इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, एटॉमिक आयनिक रेडियस देख लेंगे हम. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कौन से शो करते हैं, इनसे आपका 1 मार्क्स के एमसीक्यू भी आ सकते हैं और वैसे भी. और स्टूडेंट्स इसमें पॉसिबिलिटी ये होती है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में तो एसरेशन रीजन वाले क्वेश्चन आते थे ना, तो अब की बार जो आपका हरियाणा बोर्ड का भी सिलेबस है जो एचपीएससी ने भी पब्लिश किया है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि 18 क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क्स के, 14 तो रहेंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन रहेंगे एसरेशन और रीजन वाले. उनमें क्या होता है, एसरेशन में एक स्टेटमेंट होती है और रीजन में भी एक स्टेटमेंट मिलेगी. आपको चेक करना पड़ता है कि एसरेशन में जो बात कही गई है वो ट्रू है, या फिर रीजन देखोगे वो वाली ट्रू है, क्या जो एसरेशन में जो स्टेटमेंट दी गई है वो रीजन उसी की एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. तो हम ट्राई करेंगे कि एक सेपरेट से वीडियोस ले आएं जिसमें जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं एसरेशन रीजन के क्वेश्चन
उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से आ सकता है आपका, क्योंकि इसमें बेसिक से आपसे उठा सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट से उठा लिया, ट्रेंड से क्वेश्चन उठा सकता है आपका। तो हम ट्राई करेंगे वो सेपरेट से वीडियो बता देंगे कि आपका मीनिंग क्या है। जैसे कई स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा, सीबीएसई वालों को तो पता होगा जो पहले से करते हैं अगर पीवाईक्यू में, लेकिन जो एचबीएसई मैंने अब की बार ही किया है, तो हम ट्राई करेंगे सेपरेट से हर एक चैप्टर्स के जो भी पॉसिबल एसेलेशन रीजन के क्वेश्चन हो सकते हैं तो उनको करें। लेकिन ये तभी करेंगे जब ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट होगी। तो अगर आपको नीड है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नीड नहीं है तो हम इस पे वीडियोस नहीं बनाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको जरूरत है तो। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, सिंपल सा अगर हम फैक्ट करें, हमने बताया कि लैंथेनम है, जैसे सीरियम है आपका, लास्ट यहाँ पे लुटेडियम तक है, ठीक है। अब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो आप क्या बोलते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होती है, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। सिंपल सा फैक्ट की अगर बात करें तो ये तो सबको पता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर का चार्ज, तो आपकी साइज क्या हो जाती है, लेफ्ट से राइट में हम जनरल ट्रेंड की बात करें तब भी घट जाती है, और जब आप नीचे की तरफ आते हो डाउन द ग्रुप तब आपकी साइज बढ़ जाती है, अगर बेसिक कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। क्योंकि नीचे की तरफ आते हो तो नई सेल ऐड हो जाती है, और अगर लेफ्ट से राइट में ही एंट्री कर रहे हो तो एक ही सेम सेल में हम इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, वैसे अगर हम बात करें तो एटॉमिक साइज अगर आपसे पूछे लैंथेनम, सीरियम से, लुटेडियम है, बीच में जो भी एलिमेंट्स हैं आपके, तो एटॉमिक साइज आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। ये आपको सबको पता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज, वो जितना डिक्रीज होता है ना उससे भी ज्यादा इसमें डिक्रीजमेंट, और वो क्यों होता है, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पता है कब लगता है, जब आपका एफ आ जाता है, जैसे उसमें बताया था, एक फैक्ट बता रखा आपको, एक एस होता है मान लो, पी और डी और एफ, आपको पता है अलग अलग सबसेट्स होती है ना, तो एफ का सबसे पुअर शेडिंग इफेक्ट होता है, इसकी शेप ब्रॉड होने की वजह से डिफ्यूज्ड शेप होती है। एस आप स्पेरिकल होता है, ये आपकी पी आपका डंबल होती है, डबल डंबल शेप होती है। तो एफ का ये किसका कौन सा ऑर्डर लिखा है मैंने, शील्डिंग इफेक्ट का। शील्ड का मतलब अपनी तरफ, मान लो कि ये न्यूक्लियस होता है, ऐसे समझो आप कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस सेल में सर। अगर आपके पास ये लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पुअर है, पुअर मतलब अपनी तरफ इतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, अगर यहाँ पे अगर ये पुअर है तो न्यूक्लियस क्या कर लेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो न्यूक्लियस नजदीक ले जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए एफ आ जाता है ना, आप पुअर सबसेल, पहले डी वालों में डी था, उसके बाद एफ की जब एंट्री हो जाती है तो उसका शील्डिंग इफेक्ट काफी पुअर होता है, तो न्यूक्लियस जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो साइज में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए हम अगर आपको इसको डिफाइन करना हो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को, तो आप बोलोगे इरेगुलर डिक्रीजमेंट ऑफ एटॉमिक या यूनिक रेडियस का व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट से राइट। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हो ना तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है आपकी, घट रही है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द एफ इलेक्ट्रॉन। तो एफ इलेक्ट्रॉन का क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो वो इतना अच्छे से उसको शील्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो नजदीक जा रहा है तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये तो सिंपल सा है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपकी जो साइज है लेफ्ट से राइट आप जाते हो तो वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजमेंट मिलता है हमें सब में, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है स्टूडेंट्स, कॉन्सिक्वेंस। इसके क्या परिणाम होते हैं, क्या इसके फैक्ट है, 2 नंबर में आपसे ये भी पूछ लेता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला कॉन्सिक्वेंस तो यही होता है स्टूडेंट्स, एक तो जब आप लेफ्ट से राइट हमने जो बताया तो साइज इनकी डिक्रीज हो जाती है, और जो साइज में डिफरेंस मिलता है ना, मान लो आप लैंथेनम का चेक कर रहे हो, सीरियम है, लुटेडियम है या गैडोलियम, बीच वाला, तो इन सभी के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता एफ, क्योंकि सभी में एफ तो कॉमन ही है, शील्डिंग इफेक्ट तो सब में ही लग रहा है एफ का। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, सिमिलरिटी हो जाती है साइज की, ड्यू टू यहाँ पे आप क्या होता है, सिमिलरिटी हो जाती है साइज की, इसीलिए उनको सेपरेशन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। सेपरेशन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। एक बार बताते हैं हम। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये भी होता है बेसिसिटी डिक्रीजमेंट, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो बेसिसिटी घट जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप बता सकते हो इसके अंदर। और थर्ड आप बता सकते हो इसमें एटॉमिक साइज का, ये तो हमने आपको बता दिया था, एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो। सिमिलरिटी साइज हो जाती है, सेपरेशन उनकी डिफिकल्ट हो जाती है। बेसिसिटी अगर करेक्टर की बात करें तो लेफ्ट से राइट जाते हो तो वो डिक्रीज, क्योंकि बेसिक करेक्टर मतलब कितना अच्छे से दे पाता है। अब देखो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन, अब आपको इससे इलेक्ट्रॉन दे, यहाँ पे तो अट्रैक्शन का नजदीक है तो ये नहीं देने देगा, अगर दूर है तो इजिली दे सकता है। तो हम क्या देखा कि लेफ्ट से राइट जा रहे तो साइज छोटी होती जा रही है, तो जितना नजदीक जाएगा तो न्यूक्लियस का और ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है ना, तो इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो लेफ्ट से राइट जब आप जाते हो तो बेसिक करेक्टर कम हो जाता है, ये भी किसका कॉन्सिक्वेंस है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम क्या बताते हैं कि बेसिसिटी करेक्टर, इसलिए आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि LaOH थ्राइस है, मान लो LuOH थ्राइस पूछ लेते हैं, बताओ कौन सा ज्यादा बेसिक है, तो आप बताते हो कि ये ज्यादा बेसिक है, लुटेडियम कम बेसिक है।
क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हो तो बेसिसिटी करेक्टर कम हो जाता है। क्यों हो जाता है उसको एक्सप्लेन करना हो तो आप बताओगे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आप इसको जनरल एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और साइज सिमिलर होने की वजह से इनका सेपरेशन काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और एक ये भी लिख सकते हो आप किसमें कि जो 4D और 5D है ना, उनकी भी साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वो हमने आपको डी ब्लॉक में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो बार बार हम नहीं कर रहे उसको। तो 3 इसके कॉन्सिक्वेंस है और होता क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट में एक क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स की बात करें तो ये पूछ लेते हैं कि आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनाइड क्या शो करते हैं। कॉमन का मतलब है जो सारे एलिमेंट्स शो कर रहे हैं, वो होती है आपकी +3। और वैसे ही आपकी ये +3 ऑक्सीडेशन शो करते हैं। कोई एलिमेंट +2 भी करता है, कोई एलिमेंट मान लो आपका +4 भी शो कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप सिंपल चेक कर लेना कि कौन सा एलिमेंट्स क्या है, अपने अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स लिखना एक बार और फिर देखना। +3 तो सबकी कॉमन ही रहेगी। फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि +2 कौन है, +4 ये तो अपने आप देखना ही पड़ेगा। इसमें कोई हम रूल्स नहीं बता सकते आपको कि किस फैक्ट से ये क्या हुआ, ठीक है। तो आपको कॉमन पता होना चाहिए एमसीक्यू के लिए, और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, कौन सा एलिमेंट। एटॉमिक रेडियस वाला सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि घट क्यों जाती है, लेफ्ट से राइट जाते हो तो आप बताओगे कि आपका पुअर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सेल्फ अट्रैक्शन फोर्स लगा देता है, तो साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज, ठीक है। और कई स्टूडेंट्स को अगर फास्ट लग रहा है, स्टूडेंट जो भी हम बोल रहे हैं, तो आप स्पीड यूट्यूब में ऑप्शन होता है आपका प्लेबैक स्पीड का, तो वहाँ नॉर्मल से बिलो कर सकते हो 0.5 पे। और किसी को लग रहा हो कि स्लो है तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड को फास्ट कर सकते हो। तो क्योंकि ये तो हमारे पास फैसिलिटी है यूट्यूब में कि आप स्पीड को फास्ट भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप क्लास 12 केमिस्ट्री के नाम से जाओगे ना, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं। और कोऑर्डिनेशन भी हमने ऑलरेडी कर रखी है, हेलो अल्किन हेलो अरेंज हमने ऑलरेडी बना रखी हैं वीडियोस, उसके ऊपर किसी स्टूडेंट्स को देखनी है तो वो भी देख सकते हो। और एसरेशन रीजन के लिए हम ट्राई करेंगे कि सेपरेट से एक अलग वीडियोस हो। लेंथेनाइड आप खुद से कर सकते हो, एक्टिनाइड में भी कुछ नहीं है, सेम ही है। लेंथेनाइड जैसे कॉन्ट्रैक्शन वैसे ही एक्टिनाइड में भी कॉन्ट्रैक्शन लगता है। तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार, बताइए कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की बजाय एक्टिनाइड में और ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कौन आ जाएगा 5F, तो 5F का तो और ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो वहां पे तो साइज और ज्यादा डिक्रीजमेंट मिलती है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी +3 शो करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो सिर्फ एक प्रोमीथियम ऐसा है जो सिंथेटिक है, जो मैनमेड प्रिपेयर किया गया है, एक रेडियो एक्टिव है। लेकिन एक्टिनाइड में आप देखते हो लेंथ आपके यूरेनियम है, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ये सारे जितने भी होते हैं वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पावर रिएक्टर में यूज करते हैं। तो ये आप सिंपल, आई होप मुझे इस पे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप थ्योरेटिकल है चीजें कर सकते हो, यूजेज वगैरह आप खुद से पढ़ सकते हो कि कहाँ पे लेंथेनाइड का यूज हो रहा है, कहाँ पे एक्टिनाइड का यूज हो रहा है। केमिकल रिएक्शन इतनी दे भी नहीं रखी है इनकी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो स्टूडेंट्स, और कुछ क्यूरी रहती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर वीडियोस बनाने की। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।